बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 11 अप्रैल है और दिन है मंगल का। इस टाइम सुबह के 9:30 बज चुके हैं जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। बिल आखिर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तौहीने अदालत लग गया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को ना मानने के जुर्म में घर जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस दिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था, मैं उस दिन से लेकर आज तक अपनी हर वीडियो में बार बार आपको यह बता रहा था कि इस मामले में शहबाज शरीफ की हुकूमत का बचना नामुमकिन है। यानी यह हो ही नहीं सकता कि शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद ना करे और बड़ी आसानी से हुकूमत भी करती रहे। शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना मानने के जुर्म में घर जा रही है। आज इस हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट दिन है। अब से कुछ देर बाद शहर इक्तदार में बहुत कुछ होने जा रहा है। इसी वजह से सुबह होते ही, यानी आज मंगल के दिन सुबह होते ही शहर इक्तदार में हलचल शुरू हो चुकी है। इक्तदार के ऐवानों में पसे पर्दा मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियों की खबर गर्दिश कर रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल रात 12 बजे तक, यानी 10 अप्रैल रात 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को मोहलत दी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वजारत खजाना फंड्स जारी करे। वो फंड्स कल रात 12 बजे तक जारी नहीं हुए। आज सुबह होते ही इसीलिए तहलका खेज डेवलपमेंट शहर इक़्तिदार में गर्दिश करने लगी। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आने लगी कि सेक्रेटरी खजाना जिन्होंने ये फंड्स जारी करने थे वो अचानक अमेरिका रवाना हो गए। इसहाक डार इस टाइम कहां हैं? अब से 2 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है? फिर तौहीने अदालत लगने से कुछ घंटों पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत के सबसे बड़े तादी, जिनकी वजह से शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, जिनकी वजह से शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम है, उन्होंने इमरान खान को क्या पैगाम भिजवा दिया। यानी ये सारी डेवलपमेंट पिछले 8-10 घंटों के अंदर हुई है और अगले 8-10 घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में क्या कुछ होने जा रहा है ये मैं आपको बताता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि कल रात 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान को टाइम दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स जारी होने थे, वो नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब तौहीने अदालत शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर लगाया जाएगा। अब से 2 घंटे बाद, यानी 9:30 हो चुके हैं, 10 साढ़े 10 बजे इस सारे मामले की केस की समाअत शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला आकर कहेंगे कि हमें वजारत खजाना ने फंड जारी नहीं किए। सेक्रेटरी खजाना को तलब किया जाएगा जो कि 2 दिन पहले अचानक अमेरिका रवाना हो गए। कहा जा रहा है कि वो 22 अप्रैल को वापस आएंगे, लेकिन इसहाक डार बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। इसहाक डार को फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुलाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो नाअहली की पहली तलवार है वो इसहाक डार पर चलेगी। उसके बाद बारी आएगी शहबाज शरीफ की। मैं आपको गुज़िश्ता 2-3 दिनों से बार बार ये बता रहा था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो किसी सूरत ये नहीं चाहती कि तमाम सियासी जमातें जो इस टाइम हुकूमत में हैं वो फंसे। वो चाहती हैं कि शहबाज शरीफ के ऊपर सारा मलबा गिरे, या वो 3 वजारतें जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सबसे पहले मुआवनत देनी है, वजारत खजाना, वजारत दिफा और वजारत दाखिला, इन तीनों के वज़रा जो हैं उनको नाअहल किया जाए, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी हो, JUIF हो, मौलाना MQM हो, PMLQ हो, चौधरी शुजात हुसैन की, इनको कुछ ना हो। इसी वजह से तौहीने अदालत लगने से कुछ घंटों पहले कल जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ उसमें आसिफ जरदारी ने बाकायदा तौर पर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की पेशकश की। वो मुज़ाकरात की पेशकश भी इसी वजह से हुई चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आसिफ जरदारी किसी सूरत ये नहीं चाहते कि बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर जो है वो तौहीन अदालत लगे। मैंने कल भी अपनी वीडियो के अंदर भी ये बताया था कि इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट मामला ये है कि तौहीन अदालत किस किस के ऊपर लगेगी। ये तो 100% कंफर्म है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तौहीन अदालत लगनी है। कल रात 12 बजे तक का टाइम था, 12 बजे का टाइम गुजर गया। खबर तो कल रात को यह गर्दिश कर रही थी कि अदालतें कल रात को दोबारा खुलेंगी। कल रात को दोबारा अदालत खुलनी चाहिए थी, लेकिन जो शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी हैं जो कोर्ट को कवर करते हैं, उन्होंने ये खबर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है, कुछ जजेस की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है, खास तौर पर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब और वो 3 रुकनी बेंच जो इस केस की समाअत कर रहा था, जिसमें
चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, उन तीनों का ख्याल ये था कि ये मामला कल रात को टेकअप ना किया जाए, सुबह होते ही इस मामले को टेकअप कर लिया जाए, यानी आज मंगल के दिन 11 अप्रैल 11 बजे इस मामले को टेकअप कर लिया जाए, रात गए अदालत दोबारा ना लगाई जाए। इस वजह से कल रात को अदालत नहीं खुली और शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर रात को कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन आज मंगल के दिन शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर हर सूरत एक्शन होना है, क्योंकि जिस तरीके से कल दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को तकसीम करने की कोशिश की गई, पूरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस एक साइड पे थे, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उस टाइम पार्लियामेंट में बैठे हुए थे। खबर यह भी गर्दिश कर रही है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को उस तकरीब में शिरकत की दावत के लिए रोका गया था कि आप वहां पर ना जाएं, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा वहां पर गए। आज का दिन इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर तलवार चलनी है। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म नहीं माना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड जारी नहीं किए, ना ही सिक्योरिटी फराम करने की यकीन दहानी करवाई है। इसलिए आइंदा आने वाले 2 से 3 घंटों के अंदर बहुत कुछ होने जा रहा है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, वहां से वजारत खजाना सेक्रेटरी खजाना मौजूद नहीं है, वजीर खजाना इसहाक डार को जाना पड़ेगा, शहबाज शरीफ तक ये मलबा आएगा। ये नामुमकिन बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बहाना मार दे कि हमें वजारत खजाना ने फंड्स जारी नहीं किए तो इस समात को मुलतवी कर दिया जाए, यानी ये समातें 1-2 दिन और चलें। ऐसा नहीं है, जो कुछ होगा वो आज ही होगा, ऐसा नहीं है। चूंकि इस केस के ऊपर समात हो चुकी है, 5-6 दिन इस केस के ऊपर समात चली है। ये हुक्म था जिसके ऊपर अमल दरामद करना था, ये फैसला था जो वफाकी हुकूमत ने इंप्लीमेंट करवाना था। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो चुकी है कि इमरान खान को कल जो पेशकश की गई आसिफ जरदारी की जानिब से, इमरान खान ने कल दोबारा इस पेशकश को मुस्तरद किया और एक ही अपना जो उनका पहले दिन से स्टांस है कि जिस दिन तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाते, अगर वफाकी हुकूमत ये फैसला कर देती है कि हमने 14 मई को इलेक्शन करवाने हैं तो हम बिल्कुल पार्लियामेंट में आ जाते हैं, बिल्कुल हम हुकूमत के साथ बैठ जाते हैं, लेकिन जब तक आप इलेक्शन अनाउंस नहीं करते तब तक हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। अब मामला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और मैंने 2 दिन से आपको ये बार बार बता रहा था कि पार्लियामेंट पूरी की पूरी जाएगी। ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ या उनके 2-3 वजीर जाएंगे, अब पूरी पार्लियामेंट जाएगी। सेक्रेटरी खजाना अमेरिका में है, सेक्रेटरी खजाना की बचत हो जाएगी, क्योंकि वो IMF के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, मामला तय करने के लिए अमेरिका रवाना हुए हैं। जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिस शख्स की जिम्मेदारी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर इंप्लीमेंट करवाना, वजारत खजाना की तरफ से इलेक्शन कमीशन को फंड्स देना, उन तमाम लोगों के ऊपर नाअहली की तलवार लटकेगी। वो तमाम लोग जो हैं वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को टेकअप करेगी। एक चीज बड़ी और इंपॉर्टेंट है, कई लोगों के जहन में ये सवाल है, ये नोट कर लीजिएगा बात, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज कोई एक्शन नहीं लेता, लेट्स सपोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज खामोश रहता है और आज का दिन भी बड़ी खामोशी से गुजर जाता है, तो फिर पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर जो एतमाद है वो बहुत हद तक खत्म होगा। चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी इज्जत और बका का मामला है कि उन्होंने फैसला दिया और पार्लियामेंट मान नहीं रही उस फैसले को। ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी तजलील करवाए। अपनी इज्जत के लिए जरूरी है कि आज इस मामले को टेकअप किया जाए कि वजारत खजाना ने क्यों फंड जारी नहीं किए। मैं आपको इस हवाले से लम्हा बलम्हा अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।